हेलो एवरीवन, रेस क्लासेस के आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एसोसिएशन। तो हम समझते हैं कि आखिरकार एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है, एसोसिएशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे हम एसोसिएशन में क्या क्या पढ़ते हैं, अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो हम एक संस्था पढ़ते हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर हम पढ़ते हैं आइसलिक पढ़ते हैं, जो स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन। हम फिर क्या पढ़ते हैं, आइटलिस पढ़ते हैं। जब हम वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं तो हम एक संस्था पढ़ते हैं, एएलए पढ़ते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं, एएलए पढ़ते हैं। हम बहुत टाइप के एसोसिएशन पढ़ते हैं। उससे समझने से पहले हम ये समझते हैं ना कि हमारे लिए एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एसोसिएशन, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है तो देखते हैं। पुस्तकालय संघ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एकजुट होकर काम करने के लिए। किसके लिए? एकजुट होकर काम करने के लिए। देखिए, कोई भी अकेला व्यक्ति या संस्था बड़े और ज़रूरी मुद्दे अकेले हल नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है कि अगर आप बड़े काम करना चाहेंगे, आप काम अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ लोग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कुछ लोग की ज़रूरत पड़ेगी जिनका कॉमन गोल रहेगा, कॉमन एजेंडा रहेगा, वो आपके साथ आके काम करेंगे, तो जाहिर है, नेचुरल है कि वो काम में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो कोई भी अकेला व्यक्ति या संस्था बड़े और ज़रूरी मुद्दों को अकेले हल नहीं कर सकते। इसलिए प्रोफेशनल लोग साथ मिलकर काम करना पड़ता है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, मिलकर काम करना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आया हो कि एकजुट होकर काम करना हमें क्यों ज़रूरी है। पुस्तकालय संघ के लिए एकजुट होकर काम करना इसलिए ज़रूरी है। आगे देखते हैं। पुस्तकालय संघ एक मंच प्रदान करता है। क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म देता है। कैसा प्लेटफॉर्म देखता है, देखते हैं। यह संघ सबको एक साथ जोड़ता है और मिलकर काम करने का मौका देता है, जिससे पुस्तकालय और जानकारी की सेवा बेहतर बनती है। क्या होती है? पुस्तकालय और जानकारी की सेवा बेहतर बनती है। आगे देखते हैं। देश में पुस्तकालय आंदोलन को आगे बढ़ाना, ताकि हर कोई ज्ञान और जानकारी तक पहुंच सके और समाज में पढ़ाई लिखाई कर सके। आप देखे होंगे, जब भारत में लाइब्रेरी साइंस का विकास हो रहा था तो बड़ौदा राज्य में एक व्यक्ति आए, गायकवाड़ सर ने। उन्होंने क्या किया? कहाँ से सीखा? यूएसए गए। यूएस कब गए थे? यूएसए 1906 ईस्वी में यूएसए गए थे। वहाँ से क्या सीखा? वहाँ से पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम सीखा। और क्या किए? बड़ौदा में आके वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया। किनको बुलाया? बॉर्डन साहब को बुलाया। और क्या किया? लाइब्रेरी साइंस का विकास किया। तो क्या पुस्तकालय आंदोलन कैसे हो रहा है? पुस्तकालय का विकास हो रहा है। आगे देखते हैं। पुस्तकालय कानून बनवाने में मदद करना। जो लाइब्रेरी का जो कानून है ना, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है ना, बनवाने में मदद करना। यह कानून जनता को अच्छी और मुफ्त पुस्तकालय सेवा पाने का अधिकार प्राप्त करता है। एक बात आप पढ़े होंगे, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में आप पढ़े होंगे, ये किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो जनता के लिए होता है, इसके लिए जो फाइनेंस है वो कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। इसका देख रेख अगर इंडिया में कौन करता है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। एक संस्था है RRRLF। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप पिछले क्लास में हमारा पढ़े होंगे। आगे देखते हैं। लोगों को पुस्तकालय के महत्व के बारे में बताना। लोगों को पुस्तकालय के महत्व के बारे में बताना, ताकि वह खुद आगे बढ़कर पुस्तकालय सेवाओं का समर्थन करें। ठीक है, अगर आप पुस्तकालय के बारे में आपको बताएंगे तो आप पुस्तकालय से अवगत होंगे, तभी तो आपके सर्विसेज को आपको पता चलेगा और आप भी किसी और को पुस्तकालय की सेवा के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। सरकार का ध्यान खींचना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई भी एसोसिएशन है ना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन है ना, वो क्या काम करती है? अगर किसी भी एसोसिएशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है ना, वो क्या करता है? उस चीज़ को क्या करता है? पकड़ के चलता है और बोलता है कि भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, यहाँ पानी की दिक्कत है, यहाँ इस टाइप की दिक्कत है। उसी टाइप से जो पुस्तकालय का एसोसिएशन है ना, उसी टाइप से जिस टाइप का हर एसोसिएशन काम करता है, वो भी क्या करता है? पुस्तकालय का भी एसोसिएशन है ना, उसी टाइप से अब सरकार से क्या करेगा? डिमांड करेगा कि भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है, यहाँ बुक की दिक्कत है। तो इसका काम क्या है? पुस्तकालय में जो कमियाँ या ज़रूरतें हैं ना, उसको सरकार या अधिकारियों तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है? ये एसोसिएशन पहुंचाता है। आगे देखते हैं। पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए मदद करना। क्या करता है? अच्छी तनख्वाह दिलाना। जिस बात की आप तैयारी कर रहे हो ना, स्कूल लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन, उसके लिए एक हैंडसम सैलरी होना चाहिए। ये बात कौन तय करता है भाई? ये तय करेगा
एसोसिएशन। किस टाइप का एसोसिएशन? अगर लाइब्रेरी का है तो लाइब्रेरी का एसोसिएशन करेगा। ठीक है। सही काम के लिए शर्तें तय करना। ठीक है, कि आपको कितना घंटे काम करना है, क्या काम करना है, नहीं काम करना है, यह बात कौन रखेगा? एसोसिएशन रखेगा। उनका सम्मान बढ़ाना, उनका सम्मान बढ़ाना। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। ये सब आपके एग्जाम में हो सकता है, आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन कभी स्टेटमेंट के रूप में ये क्वेश्चन बन सकता है कॉलेज लाइब्रेरियन में कि जो पुस्तकालय संघ है ना, इसका क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसलिए आप इस बात को पेपर में, अपने कॉपी में नोट्स के रूप में इसे लिख लीजिए। आगे देखते हैं। अनुभव और जानकारी साझा करने का मौका देना। अलग अलग पुस्तकालय के लोग, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, कोई एक पुस्तकालय कहीं और है, वहाँ पे अगर हम दोनों का इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे तो क्या हम भी उनसे सीख सकते हैं, वो भी हमसे सीख सकते हैं। मतलब शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, आदमी एक दूसरे से सीखता है और नई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अनुभव और जानकारी क्या करता है, प्राप्त कर सकता है एसोसिएशन। आगे देखते हैं। पुस्तकालय पेशे को समाज में पहचान देना ना, जो आपका लाइब्रेरी का प्रोफेशन है ना, उसको समाज में एक जगह पे लाके खड़ा करना कि भाई ये भी प्रोफेशन अच्छा प्रोफेशन है। ये काम कौन करता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक जरूरी और सम्मानजनक प्रोफेशन है। ये बात कौन बताएगा? लाइब्रेरी एसोसिएशन बताएगा। आगे देखते हैं। पुस्तकालयों में आपस का सहयोग बढ़ाना, जिससे सभी एक दूसरे की मदद करे और सेवाएं और बेहतर हो। जैसे मान लीजिए एक एसोसिएशन है और दूसरे एसोसिएशन के पास कुछ है, तो हर चीज़ का आदान प्रदान हो तो क्या होगा, एक दूसरे का काम चल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ना कि जब हम एसोसिएशन बना रहे हैं ना, तो मैंने एक बात पहले समझा कि क्यों बनाया गया। अब हम समझ रहे हैं कि जो एसोसिएशन बनाना उसका एम क्या है। एम बहुत सिंपल है, संसाधन को साझा करना, ताकि दोहराव से बचा जा सके। अगर हम मान लीजिए कोई संसाधन हमारे पास है और कोई दूसरा एसोसिएशन है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। नहीं तो हो सकता है ये बुक हम यहाँ भी मंगा लिए, ये चीज़ यहाँ भी कर लिए और वो वहाँ चीज़, मतलब संसाधन को दोबारा होने से बचाने के लिए। आगे देखते हैं। मानव संसाधन विकास में योगदान। जैसे मान लीजिए कि एक एसोसिएशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रही है, तो यह क्या करेगा, एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा। पुस्तकालय कर्मचारी को अशिक्षित शिक्षा और प्रशिक्षण देना, यह काम किसका है? एसोसिएशन का है। इसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है? लाइब्रेरी एसोसिएशन का। रिसर्च को बढ़ावा देना, यह काम कौन करता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन का। ये क्या है? एम है। पुरस्कार और सम्मान देकर अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहित करना। अगर आप एक लाइब्रेरियन है ना, ठीक है, अगर आप एक लाइब्रेरियन है तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, सम्मान मिलेगा, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। ये किसका उद्देश्य है? एसोसिएशन का उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पुस्तकालय संघों की योजना और गतिविधियां। अब हम देखते हैं कि क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या योजनाएं हैं। यह सरकार से संवाद करता है। क्या करता है? सरकार से संवाद करता है। सरकार से बातचीत कर एक मजबूत पुस्तकालय प्रणाली बनाने में मदद करता है। मतलब लाइब्रेरी सिस्टम बनाने के लिए क्या करता है? मदद करता है। क्या बनाता है? नीतियाँ बनवाता है। किससे बनवाता है? सरकार से बनाता है। कानून बनवाने में क्या करता है? सुझाव देता है। कौन देता है? एसोसिएशन देता है। जब हम ALA पढ़ेंगे ना, ILA पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे ना कि बहुत सारी जो कमेटियां बनी ना इंडिया में, उसमें ILA का बहुत योगदान है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सरकार जो नीतियां बनाएगी ना, उसमें एसोसिएशन का क्या रोल है। आप जस्ट 1-2 लेक्चर में आप इसे देख लीजिएगा कि ILA किस प्रकार से कानून बनवाने में सहायता करता है। दिशा निर्देश तैयार करता है। क्या करता है? गाइडलाइंस तैयार करता है। आगे देखते हैं। सम्मेलन और बैठकें आयोजित करना। क्या करता है? सम्मेलन और बैठकें आयोजित करता है। मतलब जितने भी एसोसिएशन है ना, वो सम्मेलन करेगा, बैठक आयोजन करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि लोगों तक जानकारी प्राप्त हो सके, प्रदर्शनी लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि लोगों तक ये बात पता चल सके, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक भेजा जा सके। आगे देखते हैं। पुस्तकालय प्रोफेशनल के लिए सम्मेलन, सेमिनार, लेक्चर ये सब किया जाता है। क्यों? इसे डिस्प्ले करने के लिए, जहाँ पे विचार, अनुभव और जानकारी आपस में बांट सकें। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कहीं पे लेक्चर ले रहा हूँ किसी लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स पे, तो वहाँ पे इन सब लोगों को क्या होगा, आसपास के लोगों को उनके बारे में क्या करेगा, पता चलेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, सम्मेलन और बैठक आयोजित करते हैं। आगे देखते हैं।
ये एसोसिएशन का क्या है, योजनाएं और गतिविधियां हैं। ये प्रचार प्रसार भी करते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा था ना कि ये प्रचार करते हैं, जैसे ये कभी कभी पुस्तकालय सप्ताह यूज करेंगे, ठीक है, कहीं पे जाएंगे, ये एक जगह पे जगह लेंगे, हॉल लेंगे, या फिर कहीं बड़ा सा मैदान लेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, एक वीक तक क्या करेंगे, पुस्तकालय बना देंगे और लोगों को पुस्तक बांटेंगे, चीज़ें करेंगे, डिस्प्ले लगाएंगे, ठीक है, पुस्तक मेला लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, वहाँ प्रतियोगिता करवाएंगे, जिससे पुस्तकालय का विकास हो सके। ठीक है, ये इनका काम है, इनकी गतिविधियां योजना है, एसोसिएशन का है। इनका सेवा शर्त में क्या सुधार है भाई, पुस्तकालय कर्मचारियों की तनख्वाह, काम की शर्तें और सम्मान बढ़ाने के लिए भी काम करना। ये बात मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। प्रबंधन से बात करके उनके समस्याओं को हल करने की कोशिश करना, ये भी काम कौन करता है, एसोसिएशन करता है। आगे देखते हैं। नियुक्ति में सहायता, जैसे मान लीजिए अभी आपकी लाइब्रेरी की वैकेंसी आई है, ठीक है, तो आपको पता होगा ना कि कोई ना कोई संस्था तो इसके पीछे लगा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम है जो बिहार में बहुत आगे हैं, विकास चंद्र सर, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, लाइब्रेरी के वैकेंसी के लिए भरपूर कोशिश किया। मुझे लगता है कि उनके ही प्रयास से लाइब्रेरी की जो वैकेंसी बिहार में है जो आई है, ऐसे तो सरकार का भी योगदान है, लेकिन ये एसोसिएशन भी, लाइब्रेरी एसोसिएशन जो बिहार का लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इन्होंने भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आगे देखते हैं। नियुक्तियों में सहायता, पुस्तकालय संघ नई भर्तियों में भी सहायता करते हैं ताकि योग्य लोग चुने जा सके, ठीक है। उनका एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि हम उन पे भी नज़र रखेंगे जो फर्जी डिग्रियां ली है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो नियुक्ति में सहायता देते हैं, लेकिन एसोसिएशन पर ध्यान इस बात पे भी रहता है कि योग्य व्यक्ति पहुंच पाए, ऐसा नहीं कि फर्जी व्यक्ति पहुंच पाए। आगे देखते हैं। आचार संहिता बनाना, क्या, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। सभी पुस्तकालय पेशेवरों के लिए एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना है। ये काम किनका है भाई, एसोसिएशन का है, जिससे उनका व्यवहार और सेवा हमेशा उच्च स्तर का बने रहे। जैसे मान लीजिए कि हम एक लाइब्रेरियन है, मेरे पास कोई पाठक आएगा और पुस्तक मांगे, मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूंगा, तो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट सही है, नहीं है भाई। क्योंकि आपको पता है ना कि लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास पाठक आ रहा है ना, तो उसको बेहतर सर्विसेज कैसे दिया जाए, ठीक है। आप उससे बात भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई। तो लाइब्रेरी का सबसे बड़ा बात क्या है ना कि उसको, जो आपको पाठक आ रहा है ना, उसको बेहतर सर्विस कैसे दिया जाए, इस बात पे लाइब्रेरी साइंस का सबसे ज़्यादा जोर है, ठीक है। उनके जो कर्मचारी है ना, उनका व्यवहार बहुत मॉडेस्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत में जो है ना, जो पुस्तकालय संघों का जो विकास हुआ है ना, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पुस्तकालय संघ बनाना, अब यहाँ से प्योर रट्टा मारने वाला चीज़ है कि जिस जिस बात को मैं टिक लगा दूंगा, आप उसी को रटिएगा। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप पूरा रट जाओ, ठीक है, लेकिन मैं जिनको जिनको बोलूँगा रटने के लिए, आप उन्हें रट लेना। पहला, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन है। देखिए, यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन पैदा होगा आपके एग्जाम में, जब ई ज्ञान कोश आप पढ़ोगे ना, ठीक है, वहाँ पे 1910 ईस्वी या 11 ईस्वी में दिया रहेगा बड़ौदा लाइब्रेरी राज के बारे में, ठीक है। लेकिन बहुत सारा ऑथेंटिक सोर्स मैंने देखा है कि आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन जो पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वहाँ पे पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन बना। दूसरा, महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1921 ईस्वी में। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे क्रिएट करेगा ना, आपको बहुत कन्फ्यूज कर देगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अगर आप स्कूल लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो और कॉलेज लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रहे हो, या आपको क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा, ठीक है। बड़ौदा, बंगाल, मद्रास, पंजाब ये दे देगा और बोलेगा इसको आप मिलाओ, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्योर रट्टा काम आएगा। इसलिए हम आपको एक सलाह देते हैं, आप इसे रट ही जाओ, ठीक है। हम एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब, 1914 में बना। महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1921 में बना। गुजरात पुस्तकालय मंडल कब बना, 1925 में बना। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1925 में बना। बड़ौदा राज्य लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1920 में बना। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1928 में बना। पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1929 में बना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। कर्नाटक लाइब्रेरी एसोसिएशन 1929 में।
कर्नाटक लाइब्रेरी एसोसिएशन 1929 में, समस्त केरल पुस्तकालय समिति 1931 में, यूनाइटेड प्रोविंस लाइब्रेरी एसोसिएशन 1935 में, बॉम्बे राज्य लाइब्रेरी एसोसिएशन 1935 में, बिहार राज्य ग्रंथालय संघ 1936 में, मलाबार लाइब्रेरी एसोसिएशन 1937 में, असम लाइब्रेरी एसोसिएशन 1938 में, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 1939 में, 1953 में पुनः प्रारंभ हुआ, उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1944 में, त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1945 में, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार लाइब्रेरी एसोसिएशन 1945 में, हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन 1951 में, बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन 1955 में। देखिए यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार का एग्ज़ाम आने वाला है तो हो सकता है यहाँ से सवाल बना दे। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन बना 1955 में, बिहार राज्य ग्रंथालय संघ बना 1936 में। कन्फ्यूजन कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1956 में, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1957 में, गोमंतक लाइब्रेरी एसोसिएशन 1963 में, कर्नाटका लाइब्रेरी एसोसिएशन 1961 में, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ 1962 में, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन 1962 में, गुजरात लाइब्रेरी संघ 1964 में, जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1966 में, हरियाणा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1967 में, केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन 1972 में, मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1987 में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा स्टार लगाता हूँ, किसको किसको याद करना, पहला आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में, ठीक है, यह पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन को आप याद कर लीजिएगा 1921 में। गुजरात पुस्तकालय मंडल भी पूछा है एग्जाम में, और बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन भी पूछा है 1925 में, ठीक है, यह तो आपको याद ही होगा। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, 1928 में, यह आप याद कर लीजिएगा। बिहार राज्य ग्रंथालय वाला याद कर लीजिएगा। बिहार राज्य ग्रंथालय संघ आप याद कर लीजिएगा, असम का याद कर लीजिएगा, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन याद कर लीजिएगा, और बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन 1955 याद कर लीजिएगा। हाँ, एक बात आपको और, अभी मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस का लाइब्रेरियन का एग्जाम है, तो आप एमपी का भी याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन बना 1957 ईस्वी में, ठीक है। आगे चल के उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन को भी याद कर लिया 1956 में। अब हम देखेंगे भारतीय पुस्तकालय संघ। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात पे आप कान खोल के, दिमाग खोल के, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।